आज के लेक्चर में हम लोग को 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से कवर अप करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला कि एक फिगर है, ओके, एक्चुअल में फिगर आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, आपको पॉइंट्स दिए और ये पॉइंट्स के बेसिस पे आपको प्रूफ करना है कि अगर ये पॉइंट्स किसी क्वाड्रिलेटरल से बिलोंग करते हैं तो क्या वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा। कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली 4 टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किसका? पीएस का। ओके, तो हमें मालूम है ना फॉर्मूला, दैट इज y2 माइनस y1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये हो गया। नाउ वी आर सिलेक्टिंग p एंड s। तो मैं -6 को y2 अज्यूम करता हूँ एंड y1 किसको अज्यूम करता हूँ? -2 को, एंड विल अप्लाई द फॉर्मूला। ओके, सो ओवर हियर द y2 इज -6, फॉर्मूले का माइनस, y1 इज -2, ओके, होल स्क्वायर, प्लस x2 इज +6, फॉर्मूले का माइनस, x1 इज 2, होल स्क्वायर। नाउ मूविंग अहेड, -6 में तो कोई चेंजेस नहीं होने वाले, बट यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बी +2, 6 - 2 आंसर इज 4। ओके, अब यहां पर -4 का स्क्वायर करते हो तो आंसर कितना आता है? दैट इज, लेट्स से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज -6 + 2 दैट इज -4 एंड देन ये +4, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर -4 का स्क्वायर 16 +4 का स्क्वायर 16, एक का मिल गया हमें क्या? 32। ठीक है, अब ये हो गया आपका पीएस का। अब ये देखते हैं, अभी यहां पर हम लोग लेते हैं डिस्टेंस किसका? पीक्यू का। तो जरा देखना, पीक्यू के ऊपर ही आपका फोकस होना चाहिए। डिस्टेंस पीक्यू, फॉर्मूला क्या होगा? y2 माइनस y1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको थोड़ा शॉर्ट में सिंप्लीफाई करता है। y2 इज 3, y1 इज -2, करेक्ट, x2 इज, x1 इज 2। अब हमें मालूम है यहाँ पर देखो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, मतलब वो प्लस हो जाएगा। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, 7 और ये कितना हो जाएगा? 5, तो यहाँ पर हो गया 5 का स्क्वायर। अब कितना आ गया? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 एंड 25, ओवरऑल आंसर हाउ मच? 50। अभी इसको इस पे होल्ड करो। नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिस्टेंस हमने पीएस फाइंड कर लिया, डिस्टेंस हमने पीक्यू फाइंड कर लिया। अब डिस्टेंस क्यूआर पे जाते हैं, जरा ध्यान देना था। डिस्टेंस क्यूआर, तो क्यूआर में y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ओके, सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। y2 माइनस y1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2? दैट इज -1, फॉर्मूले का माइनस, y1 कितना है? 3, x2 इज 11 एंड x1 इज 7। अभी इसको मैं क्या करूंगा? सिंप्लीफाई करूंगा। तो सिंप्लीफाई करने पर -1 -3 -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। समझ में आया? 11 में से 7 गया, बचेगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16। आंसर कितना आ गया? 32। ठीक है, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, देखो डिस्टेंस पीएस फाइंड कर लिया, हमारा पीक्यू भी हो गया, क्यूआर भी हो गया। अभी क्या बाकी है? एसआर। y2 कितना है? एसआर में y2 है -1, फॉर्मूले का माइनस, y1 कितना है? -6, ओके, तो फॉर्मूले का माइनस इधर आना चाहिए और एक -6 का स्क्वायर। x2 कितना है? 11, x1 कितना है? 6 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, ये -1 माइनस माइनस +6 का स्क्वायर, 11 - 6 कितना होता है? 5, ओके। अब -1 और +6 दोनों को सिंप्लीफाई किया 5, और ये 5 स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यहां पर क्या हो गया? 25 हो गया, और यहां पर आंसर क्या हो गया? √50। अब मैं ना देखो क्या कर रहा हूं, ये मेरा इक्वेशन 1 है, समझ में आ रहा है? ये मेरा इक्वेशन 2 है, 3 एंड 4। क्या आपको इन चारों के आंसर में कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या? तो 30 - 50 रूट में ये तभी पॉसिबल होता है जब दो साइड आमने सामने की पैरेललोग्राम होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये देखो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 to 3 एंड 4, क्या लिखोगे? दैट इज डिस्टेंस पीएस। डिस्टेंस पीएस किसके बराबर है बताओ? क्यूआर। तो डिस्टेंस पीएस बराबर है डिस्टेंस क्यूआर के। नेक्स्ट, उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? डिस्टेंस पीक्यू किसके बराबर है? एसआर के बराबर है।
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप लिख सकते हो क्या, क्योंकि दोनों का ये डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दैट इज डिस्टेंस पीएस या फिर सेगमेंट पीएस इज पैरेलल टू सेगमेंट क्यूआर, ऑल्सो सेगमेंट पीक्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट एसआर, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, समझा सबको? लिख लो इसे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में आपको टोटल 4 पॉइंट दिए हैं और आपको ये प्रूफ करना है ये 4 पॉइंट्स के बेसिस पे कि ये पॉइंट्स किसी रोम्बस से बिलोंग करते हैं। मतलब ये 4 पॉइंट जो भी क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं वो क्वाड्रिलेटरल एक्चुअल में रोम्बस होगा, ऐसा ये क्वेश्चन आपसे प्रूफ मांग रहा है। तो कैसे करोगे आप लोग? इसको करने का तरीका क्या है? अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे पैरेललोग्राम, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने क्या किया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें दिखा था कि दो डिस्टेंस बराबर हो रहे थे, करेक्ट? यहां पर क्या होगा, यहां पर सबके डिस्टेंस बराबर आने चाहिए, क्योंकि बचपन में ही 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, दैट इज साइड ऑफ ऑल रोम्बस, सॉरी ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया? तो यहां पर इनडायरेक्टली ए बी बराबर होगा सी डी के, सी डी बराबर होगा बी सी के, बी सी बराबर होगा ए डी के। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी, डिस्टेंस ए बी x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो अभी मैं ना ये वाले में कर रहा हूं, लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस, इस टाइम हम लोग ऐसा कर रहे हैं। देखते हैं कुछ चेंजेस आते हैं क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैंने ए बी लिया ना डिस्टेंस, इसका x2 क्या रहेगा बताओ, -1, फॉर्मूले का माइनस, x1 क्या है का होल स्क्वायर, y2 कितना है 2, फॉर्मूले का माइनस, और ये क्या है का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर -1 माइनस माइनस +4 का स्क्वायर, नेक्स्ट इधर ध्यान दो रे, नेक्स्ट 2 माइनस माइनस +7 का स्क्वायर। अब यहां पर क्या होगा, -1 + 4 कितना हो जाएगा 3, 2 + 7 कितना हो जाएगा 9, यहां पर 3 का स्क्वायर करते हो तो आता है कितना 9, और 9 का करोगे तो 81, आंसर कितना आ गया 90। अब यहां पर ये देखो, भले यहां पर प्रूफ करने को बोला है बट आपको ना क्या करना है, अगर एक का आंसर 90 आया ना, मतलब ये समझ लेना कि बाकी के सबका आंसर भी 90 ही होने वाला है। और अगर कहीं पर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आंसर कहीं ऊपर नीचे आ रहा है तो एक बार क्रॉस वेरीफाई आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अगर प्रूफ करने को बोल रहा है इसका मतलब वो ऑलरेडी है। ओके, वो ऑलरेडी रोम्बस है। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है प्रूफ करके बताने का। एक डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट कर लिया कि वो √90 है। अब मैं दूसरा डिस्टेंस लेता हूं, यहां पर कोई भी दूसरा डिस्टेंस लेता हूं, लेट्स से एग्जांपल में लेता हूं डिस्टेंस BC। ओके, तो वही वाला फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब BC में मेरा x2 है 8, ध्यान देना ये है 8, फॉर्मूले का माइनस, x1 क्या है -1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 5, फॉर्मूले का माइनस, y1 कितना है 2। ओके, अब यहां पर देखना जरा, 8 + 1 हो जाएगा ये का होल स्क्वायर, 5 और 2 ये हो जाएगा 3, 8 + 1 कितना होता है 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अभी करेंगे यहां पर 81, 3 का 9 आ गया ना 90। देख लो, मतलब ये क्वेश्चन का डायरेक्शन जिस भी डायरेक्शन में हम लोग सॉल्व करें ना वो सही है। अब हमारा ए बी हो गया, BC हो गया, अब बारी आती किसकी, CD की। तो CD में मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां पर x2 क्या है, CD फाइंड करें ना, तो x2 मेरा क्या रहेगा, x2 रहेगा ये 5, ओके, x1 रहेगा 8, y2 रहेगा 5, फॉर्मूले का माइनस, y1 रहेगा -4। तो देखो 5 - 8 कितना होता है -3, 5 और ये +4 हो जाएगा का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 + 4 कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर 81। समझा सबको? और यहां पर भी 90 आ गया। ओके, अब हमारा एक ही साइड बचता है जिसका नाम है AD। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस AD फाइंड आउट करेंगे। AD फाइंड आउट करने के लिए वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो यहां पर x2 कितना है, -5 है ना, x2 फॉर्मूले का माइनस, फिर -4 का होल स्क्वायर,
y2 है -4, फॉर्मूले का -7 का स्क्वायर। यहां पर 5 and 4 दोनों को ऐड कर दिया, 4 और +7 इस दोनों को ऐड कर दिया, 5 और 4 कितना होगा 9, 7 में से 4 गया, कितना बचेगा 3, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, टोटल क्या कितना आया। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 3 and 4, 3 and 4 यहां पर क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4 क्या लिखोगे कि AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के, CD बराबर है AD के। समझ में आया। तो इसके लिए ये क्या हो गया, देयरफॉर दिस इज रोम्बस। लिख लो। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, 7 एंड m दैट इज 1 -15 इज 10। अब यहां पर समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन बता रहा है कि यहां पर उसने डिस्टेंस ऑलरेडी देके रखा है। डिस्टेंस कितना देके रखा है, 10 यूनिट्स। ओके, और यहां पर 2 पॉइंट्स दिए हैं जिसमें से एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिसिंग है। ठीक है, तो उस पॉइंट्स का नाम क्या है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं। वो पॉइंट्स के नाम है L और M। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस LM का फॉर्मूला लगाऊंगा। ओके, फॉर्मूला में वही लिखूंगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। इसके बाद मैं L के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा। L का कोऑर्डिनेट्स क्या है बताओ, x, 7 और M के कोऑर्डिनेट्स क्या बताओ, क्या 1 और 15 है। यस, 1 और 15 है। अब जरा देखना, यहां पर ध्यान दो। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं y2, ये आपका क्या है, y2 है, ये वाला आपका y1 है, ये वाला x2 है, ये वाला x1 है। तो y2 कितना है 15, फॉर्मूले का माइनस, y1 कितना है 7, x2 कितना है 1, फॉर्मूले का माइनस, x1 कितना है x ही है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको याद रखना है कि डिस्टेंस का आंसर ये लोग ने ऑलरेडी दे के रखा है। क्या है डिस्टेंस का आंसर, 10। अब मुझे यहां पर क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। तो 10 को तो मैं 10 ही लिखूंगा। 15 माइनस 7 कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर, फिर 1 माइनस x का स्क्वायर। अब जरा इसे समझना, मुझे कुछ भी करके इस बड़े से स्क्वायर रूट को हटाना है। क्या कर सकता हूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जब आप ऐसा करते हो ना, तो 10 का आप स्क्वायर कर दोगे। ओके, और यहां पर ये तो पूरा स्क्वायर रूट गायब ही हो जाएगा। तो यहां पर आप डायरेक्टली लिख देना 8 और 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहां पर 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा, 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा, और फिर बाद में यहां पर 1 माइनस x का होल स्क्वायर। ये 64 को आप यहां पर लेके जाओ, तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 1 माइनस x का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे आंसर आएगा 36, फिर यहां पर आएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या करेंगे, वापस से टेकिंग स्क्वायर रूट, देखना जरा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऐसा लिखा मैंने। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आंसर आएगा, एक प्लस और एक माइनस। मतलब प्लस रूट में, मतलब जब स्क्वायर रूट लोगे तो +6 आएगा और -6 आएगा। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया 1 माइनस x, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 1 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ना 2 पार्ट में आगे चल के डिवाइड हो जाएगा। या तो आप ऐसे लिखोगे +6 1 माइनस x, या फिर आप ऐसा लिखोगे -6 इज इक्वल टू 1 माइनस x। ओके, तो एक बार आप +6 लिखोगे, एक बार -6 लिखोगे। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने पर नंबर्स के 2 वर्जन्स हो सकते हैं, एक प्लस में भी हो सकता है, एक माइनस में भी हो सकता है। अब यहां पर क्या होगा, x यहां पर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 वहां पर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। पहला आंसर x का क्या आ गया। अब दूसरे में क्या करना है, दूसरे में x को यहां पर लाना है, +x हो गया, LHS में लाया, 6 को वहां पर लेके जाना है, -6 को यहां पर हो गया +6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। 2 आंसर इसके आएंगे, या तो x का कोऑर्डिनेट -5 होगा, या तो x का कोऑर्डिनेट +7 होगा। समझ में आया सबको। कम टू लास्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है इसमें, शो दैट द पॉइंट A, जो भी कोऑर्डिनेट्स होने दो, मैंने यहां पर लिखे हैं 1 और 2, B और C क्या है, ये वर्टाइसेस हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के। ये आपको प्रूफ करना है। अभी आप लोगों ने बचपन से इक्विलैटरल ट्रायंगल सुना है। क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके तीनों साइड बराबर हो, इक्वल हो। ठीक है, इनडायरेक्टली यहां पर हमें केवल ये फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या ऑलरेडी दिया है, AB BC और AC तीनों बराबर आने वाले हैं। ठीक है, तो हमें 3 टाइम्स क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट टाइम हम लोग किसमें फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला AB में।
ठीक है। ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मैं अब इसे थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूं। x1 y1, x2 y2, x3 y3। समझ में आया? देख देख देख, इधर देख, अब पॉज को लगेगा मेरे पे, देख जरा। ओके, एक और खा, चल यहां पर, हाँ ऊपर देखनी तो और खाएगा, देखते रहे। ओके चलो यहां पर देखो। सो बेसिकली क्या होगा, यहां पर y2 क्या दिख रहा है बताओ, 6, फॉर्मूले का माइनस y1 कितना है, 2 है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये क्या रूट में कैसे आ गया ये? क्वेश्चन है माता, देख जरा। अरे मतलब कि फिर कोऑर्डिनेट्स कभी कभी रूट में देते हैं। ओके, समझ में आया? अभी देखो यहाँ पर, 3 निकल गया ना। नहीं नहीं, ये एक ही कोऑर्डिनेट्स है, ये पूरा एक ही कोऑर्डिनेट्स है। ओके, तो y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 2, x2 माइनस x1, x2 क्या है यहाँ पर 1, फॉर्मूले का माइनस, x1 क्या है 1 है। तो हमें मालूम है यहाँ पर क्या होगा, 6 माइनस 2 4, 1 तो ये 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। यहाँ पर क्या आएगा 4 का 16। अब मैं ना इसको सिंप्लीफाई नहीं करता हूँ, ठीक है, आगे देखते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग अहेड, डिस्टेंस BC। BC में अब हम लोग फॉर्मूला कुछ अलग लगाएंगे, मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला लेगा लेकिन कुछ अलग तरीके से। y3 माइनस y2 का स्क्वायर, x3 माइनस x2 का स्क्वायर। y3 क्या है बताइए, 4, फॉर्मूले का माइनस, y2 क्या है 6, x3 क्या है, देखो इतना बड़ा x3 है, 1 प्लस रूट 3, फॉर्मूले का माइनस, x2 क्या है 1। ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 2। ओके, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गए। यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा 2 रूट 3 का स्क्वायर। अब जरा देखना, 2 रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4। अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 2 का तो 4 हो जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर रूट में नहीं है, लेकिन रूट 3 का क्या होगा, 3 रहेगा। अब यहां पर क्या होगा, 4 प्लस 4 3 जा 12, आंसर कितना आ गया 16। समझ में आया सबको? एक ही हो गया। नाउ मूविंग अहेड, डिस्टेंस AB हो गया, BC हो गया, लास्ट वाला डिस्टेंस जो हमें फाइंड आउट करना है AC। अब यहां पर फॉर्मूला किस तरीके से लगेगा देखना जरा, y3 माइनस y1 का स्क्वायर, x3 माइनस x1 का स्क्वायर। ओके, y3 कितना है 4, y1 कितना है 2, x3 कितना है, इतना बड़ा देखो x3, 1 प्लस 2 रूट 3, x1 कितना है 1 है। ठीक है, यहां पर हम लोग 4 माइनस 2 करेंगे, आंसर आएगा 2 का स्क्वायर। ये 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा 2 रूट 3 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करोगे आंसर आएगा 4, 2 और रूट 3 का करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। 4 प्लस 12 आ गया ना 16। तो देखो फ्रॉम 1 2 एंड क्या लिखोगे बताओ, इधर मैं लिख दे रहा हूं, फ्रॉम 1 2 एंड 3 AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, क्योंकि सबके आंसर में क्या है, रूट 16 ही है। देयरफॉर A, B एंड C आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आया? लिख लो इसे।